ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त ये आपका अमूर्त शरीर है, जो आपका स्वरूप है। जीव और पुद्गल से मिलकर शरीराकार रचना हुई है, पुद्गल की भी और हमारी भी। इसलिए शरीर संज्ञा पुद्गल को भी है और हमारे को भी है। जैसे कि पुत्र माता का भी है और पिता का भी है, वैसे ही शरीर पुद्गल से रचित भी है, जो दिखाई देता है, और जीव से रचित भी है, जो अनुभव में आता है। जो अनुभव में शरीर आता है वह हमारा स्वरूप है, उसी में हमको लीन रहना है। ये बात तब तक हमको कही जाएगी या हमको इसका विकल्प करना है जब तक हम अपने स्वरूप में लीन नहीं हो जाते। जैसे किसी माता पिता का पुत्र शराब पीता हो, तो माता पिता उसको शराब छोड़ने के लिए तब तक कहेंगे जब तक वह शराब को छोड़ नहीं देता है। उसमें पुनरावृत्ति कोई दोष नहीं है, उसको बार बार कहना आवश्यक है, तभी वह शराब को छोड़ पाएगा, हम उसको शराब छुड़ा सकेंगे। ऐसे ही हमको अपने आप को ही अपने अमूर्त शरीर से जुड़ने का सुझाव देते रहना है, जब तक कि हम बहिर्मुखता को पूरी तरह नहीं छोड़ देते, पूरी तरह अपनी काया में जो अमूर्त है स्थित नहीं हो जाते। जो काया में पूरी तरह स्थित हो गया है, स्थायी रूप से कायस्थ हो गया है, वह परमात्मा कहलाता है। तो परमात्मा होने के लिए बस एक ही पुरुषार्थ है कि हमको कायस्थ होना है। जैन शास्त्रों में उसको पिंडस्थ होना कहते हैं। पिंड नाम काय अथवा शरीर का ही है। पिंडस्थ धर्म ध्यान ही वास्तविक धर्म ध्यान है, जिसमें सब ध्यान गर्भित हो जाते हैं। अपने पिंड में स्थित होना, यही पिंड में सर्व विलास गर्भित है, गुप्त है। सिर से पांव तक विस्तार को प्राप्त यह सुख स्वभावी हमारा स्वरूप है, जिससे युक्त होकर हम सुखी हो जाएंगे। पुरुषार्थ इतना ही है कि हम अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहें। तो मुक्ति के कारण का एक ही समवाय रहा कि हम अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहें। 5 समवाय करने से विकल्पों की ही उत्पत्ति होती है। 5 समवाय कहें कि षटकारक कहें कि चतुष्टय कहें कि द्रव्य पर्याय कहें, तो इन सब से विकल्प होता है, मोक्ष मार्ग नहीं होता है। मोक्ष मार्ग में एक ही समवाय चाहिए कि हम अपने अमूर्त शरीर में स्थित रहें। इससे अधिक जितना भी बोलेंगे तो हम अपने कार्य में बाधा ही उत्पन्न करते हैं। आचार्य भी बारंबार ये कहते हैं, इति अलम, बस हो, तुम तो बस अपने अमूर्त शरीर में स्थित रहो, कुछ भी विकल्प मत करो। अंतर बहिर्जल्प को छोड़ो। अंतर्जल्प मन के विकल्पों को कहते हैं, बहिर्जल्प बोलने को कहते हैं। बोलना भी नहीं है, अंतर में विचार भी करना नहीं है, न द्रव्य का, न गुण का, न पर्याय का।
न समवाय का, न कारक का, न चतुष्टय का, न गुणों के भेद का। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव किसी के संबंध में कुछ विकल्प नहीं करना है। न जो मुक्त हो गए उन जीवों का विकल्प करना है, न अन्य जीवों का विकल्प करना है, न पुद्गलों का ही विकल्प करना है। बस कायस्थ होना है, अपने काया में स्थित होना है, पिंडस्थ होना है, देहस्थ होना है, तनस्थ होना है, बदनस्थ होना है। शरीर के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उनको ले लीजिए, क्योंकि हमारा जीव द्रव्य काय है। कैसी काय है? अभी वर्तमान में कि प्राप्त काया जैसी आकार की काया है, केवल बड़ी है माने बहुप्रदेशीय है, इतना ही नहीं है। इससे तो कोई मार्ग समझ में नहीं आता है। जब तक हम आकार से बात नहीं कहें तो बहुप्रदेशी कहने से कुछ वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। कोई पदार्थ 5 फीट का है, इससे कहने से कुछ उस पदार्थ का निर्णय नहीं होता है। वो 5 फीट का आकार कैसा है, ऐसे ही हमारा आकार कैसा है, प्राप्त शरीर के आकार कैसा है कि अनुभव में आता है। इस रूप से अनुभव में आता है, इस संवेदन रूप से अनुभव में आता है। सुख स्वभावी होने से इसमें सुख या विभाव रूप से दुख का परिणाम अनुभव में आता है। इसी से हमको अपना परिचय होता है। जीव राजा को पहचानिए। कैसे पहचाने? कि अपने में होने वाले शारीरिक सुख दुख से पहचानिए। हम आत्मिक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, कारण कि आत्मा ने शरीर आकार धारण करने से यह शरीर रूप से ही प्रसिद्ध होता है, अनुभव में आता है। मेरे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, चेहरा है, कान है, इस रूप से ही हमको हमारा अनुभव होता है। आत्मा कहने से कुछ समझ नहीं आता है, वह बस एक तोते की रट होगी और कुछ भी हित सिद्धि नहीं होगी। आकार नहीं लक्ष्य में लिया जाएगा तो वस्तु का ग्रहण नहीं होगा, वस्तु का साक्षात्कार नहीं होगा, वस्तु की उपलब्धि नहीं होगी। आकार एक भाव वाला है, वह भाव सुख है। कर्म के संबंध से उसी का विभाव परिणाम दुख है। दुख के नाना प्रकार हैं। इंद्रिय ज्ञान होना भी दुख है, राग होना भी दुख है, पर ये तो परलक्ष्य में होते हैं। स्वलक्ष्य में शरीर में वेदना हो, श्वास हो, पेट ऊपर नीचे आता हो, हृदय धड़कता हो, नाभि धड़कती हो, पर ये सब तीव्र स्थिति में ही अनुभव में आते हैं। अन्यथा हृदय की धड़कन मालूम नहीं पड़ती, श्वास मालूम नहीं पड़ता, पेट का फूलना सिकुड़ना भी मालूम नहीं पड़ता। श्वास अपने आप आती जाती रहती है, पेट फूलता सिकुड़ता रहता है, हमें मालूम ही नहीं होता। हम अपने में स्थित हों, अपने चेहरे के भाग पे, हाथों के भाग पे, पाँवों के भाग पे, तो हृदय भी धड़कता है, पेट भी आगे पीछे आता है, नासिका में भी कुछ प्रतिस्पंदन होता है श्वास के कारण, लेकिन उस भाग में हम नहीं होते तो हमको वह परिणमन भाषित नहीं होता। चेतते हुए ही हमको अपनी उपलब्धि होती है। एक शर्त है आत्मोपलब्धि की, यह शर्त है कि हम उसको अनुभव में लें। इस प्रकार अनुभव में लें, या जो भी सुख दुख परिस्पंदन की स्थिति है उससे उनको अपना अनुभव होता है, अन्य कोई प्रकार नहीं। क्योंकि अमूर्त वस्तु की अमूर्तता तो अभावात्मक है। अभाव का ज्ञान कैसे हो सकता है? अभाव का परिचय कैसे हो सकता है? परिचय सद्भाव का होता है। तो अमूर्तता तो केवल निषेधात्मक है, उससे कोई भाव भाषित नहीं होता है।
भाव भाषित होता है सुख स्वभाव से। जो आराम वेदना की स्थिति है या अन्य विभाव परिणमन जो श्वासोच्छ्वास है, पेट का फूलना सिकुड़ना है, हृदय का धड़कना है, या कोई रोग हुई हो उससे बदन कांपता हो, तो उससे हमको अपने विस्तार का, अपने द्रव्य का, अपने क्षेत्र का, अपने आकार का ग्रहण होता है, अनुभव होता है। तो अनुभव सुख दुख का होने पर भी सुख दुख कहाँ होता है, उसका भी हमको अनुभव होना कहा जाता है। उसमें कोई दोष नहीं है। तो पुरुषार्थ ही करते रहना है। एक ही पुरुषार्थ है, नाना पुरुषार्थ नहीं है। इसके लिए कोई बहुत पुराना अनुभव भी नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई पढ़ाई नहीं चाहिए। कारण कि हमको अपना विस्तार भी अनुभूत है। या सुख दुख जो हुआ है उसको हमने अनादि से अनंत बार भोगा है। हर भाग में हमने आराम वेदना की स्थिति को भोगा है, तो परिचित है, अनुभूत है। बस इंद्रिय ज्ञान में ही सब गड़बड़ हो जाती है। हम उस अनुभव से जो कि मुक्ति प्रदायनी है, अमृत रूप है, उससे छूट जाते हैं। अनुभव को अमृत कुंभ कहते हैं। और बहिर्मुखता में इंद्रिय ज्ञान है, रागादि परिणाम है, शुभ राग है, देव दर्शन पूजन स्वाध्याय का परिणाम है। तो ये सब कैसे परिणाम है कि सर्व ही विस्कुंभ है, जन्म मरण के कारण है। उनको उपाधि नहीं मानना है, चारित्र नहीं मानना है। चारित्र बस अपनी काया में स्थित होना है, पिंडस्थ होना है, वही धर्म ध्यान होना है। हमें बस इतना सा काम कि अपने पिंड में स्थित होना है, वही ध्यान करना है। तो ध्यान की कितनी परिभाषा हुई, तो अपनी काया बड़ी है, इसके किसी भाग में हम हैं तो कायस्थ हुए, पिंडस्थ हुए। अब उसकी दुनिया भर की शर्तें लगाता ना, भीतर पहले ऐसी तैयारी करना, तो ये मार्ग को दूभर करते हैं, सुगम से मार्ग को कठिन बनाते हैं। इतना स्वाध्याय तो चाहिए ही, इतनी क्रियाएं तो चाहिए ही। ऐसी जो शर्तें लगाई जाती है, इसका तात्पर्य ही है कि हमको अभी अनुभव करने की गरज नहीं है। अनुभव तो तत्काल ही जब चाहो तब होता है, फिर एक बट क्यों करते हैं? मानी हमें अनुभव करने की अभी वांछा ही नहीं है, भावना ही नहीं है, चाह नहीं है। भोजन रखा है, भूख भी लगी हो, पर भोजन तो नहीं करते, उसकी इब्बट करते हैं। पहले ब्राह्मण को न्योता दो, पहले भाई को बुलाओ, माता जी को बुलाओ, सब सामग्री भोजन करने के लिए तैयार है। दिन है, रात नहीं है, भोजन स्वास्थ्यकर है, बस करना ही है, ग्रास लेना है, मुंह में रखना है। हम शर्त लगाते हैं कि क्या करें जी, खाना खाने से पहले क्या करें जी, खाना खाते वक्त क्या करना है जी। भोजन करना तुमको आता है, बालक है वो स्तनपान कर लेता है, सिखाना नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही तुम अनुभव कर सकते हो, सिखाना नहीं पड़ता है। तुम्हें अनुभव करने की भावना तो हो, चाह तो हो, तो तुम कोई बटने लगाते हो। बालक, नवजात शिशु माता के स्तनपान करने के लिए कोई बटने लगाता है, तो हम तो उस नवजात बालक से भी खराब हो गए, जो अपनी शुदा की निवृत्ति कर लेता है। हमारी मूर्त हमारे सामने है, उससे युक्त होकर हमें सुखी हो जाना है। अब इसके लिए पहले स्वाध्याय करो, समझो, पहले श्वास लो, श्वास को देखो, हृदय की धड़कन देखो। इसका अर्थ यह है कि तुमको अभी अनुभव करना ही नहीं है, तुम्हें अभी मुक्ति की भावना ही नहीं है, अभी दुख लगता ही नहीं है, आगे भयावह संसार लगता ही नहीं है। तुम अपने दुश्मन स्वयं हो।
अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर ले आए, गर्दन पर ले आए, चेहरे के भाग पर ले आए, सीने के भाग पर ले आए, हाथों पे ले आए, पाँवों पे ले आए। जो सब अनुभव हुआ अनुभव कर लिया। अब क्या बस इतना ही करना है। इससे कर्मों का नाश होकर तुम परमात्मा बन जाओगे। पहले पुण्य तो करना पड़ेगा ना, तो मुनि तो बनना पड़ेगा ना, संगम तो चाहिए ना, पहले अशुभ से शुभ तो करना है ना। ये सब शर्तें मोक्ष मार्ग में बाधक होती है। भाई सब कुछ अनुकूलता है, भाई भोजन तैयार है, मैं भूख ही नहीं लगी है, दिक्कत तो ये है ना। मुहूर्त तुम्हारी भोजन है तो सुख की चाह है, तो सुख की भी भोजन पड़ा है ना, तुम सेवन कर लो। क्यों इतना ही पट लगाते हो, ये सीखना है वो सीखना है। इस मार्ग को जो कि सुलभ है, उपलब्ध है, चलना ही तो है। तुमको तुम्हारा स्वरूप अनुभव में आ रहा है, ये मैं हूं करके आ रहा है, तो अनुभव कर लो। दुनिया भर का याद करना है, परीक्षाओं में पास होना है, डिग्री लेना है, ठीक है। तुमको आजीविका का साधन नहीं है तो आजीविका करने की शिक्षा लेनी है, वो तो समझ आती है। पर मोक्ष मार्ग के लिए कोई शिक्षा दीक्षा नहीं चाहिए। पहले प्रतिमा लेनी पड़ेगी, यम नियम लेना पड़ेगा। पतंजलि ने भी कह दिया कि पहले यम नियम लेना, आसन सीखना, प्राणायाम करना, त्यार करना, अब ध्यान होगा। ध्यान के पहले कितनी कंडीशंस लगा दी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, अब ध्यान होगा। हमारे आचार्य ने भी कहा कि प्राणायाम के बिना मन वश में नहीं आता है। मन में वश आए बिना आप ध्यान कैसे करोगे? तो पहले प्राणायाम से मन को जीतो। सरल मार्ग को सरल ही रहने दो। हमारा स्वभाव है सुख भोगना, अपने से युक्त रहकर सुख भोगना तुम्हारा स्वभाव है। उस सुख को भोग लो, अवसर मिला है, सब चीजें अनुकूल है, उत्तम मनुष्य पर्याय मिल गई है। हमको अनुभव की बात सुनने में भी आ गई है कि अनुभव मोक्ष का मार्ग है। पिंडस्थ धर्म ध्यान होता है, पिंड में स्थित होना धर्म ध्यान है, ये पढ़ भी लिया है। काम करना है कि अभी पढ़ना ही पढ़ना है। डिग्री मिल गई है, नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया है, पर्टिकुलर डेट भी आ गई, ज्वाइन करना है, और आप सोच रहे हैं कि क्या करना है, ज्वाइन करूं या नहीं करूं, टाइम निकल जाता है। आपकी जगह किसी दूसरे को अवसर दे दिया जाता है और आप फिर एक क्यू में लग जाते हो नौकरी मिलने के लिए। तुम्हें तो ऑफर दिया गया, भाई ये मुहूर्त है, इसका अनुभव कर लो। अब तुम विचार ही कर रहे हो, अब क्या क्या कारण मिलाने पड़ेंगे, अनुभव के बाद क्या करना पड़ेगा, प्रश्न ही उठाते रहो। तुम्हें अनुभव करना ही नहीं है। कितने समय करना होगा, कब मोक्ष होगा, किस आसन से होगा, भगवान कहाँ रहते हैं, दिगंबर मुनि कैसे साधना करते हैं, 1000 प्रश्न खड़े करो, कौन मना करता है? पर मार्ग उतना ही दूर होगा। मत पूछ, आचार्य कहते हैं पूछे मत, काम कर। भोजन लगा है, भूख भी लगी है, पूछ रहे हैं पत्नी से, माता जी से, कि आपने भोजन कैसे बनाया जी, इसके लिए सामग्री कहाँ से लाए जी, पिताजी पैसे कैसे कमाते हैं जी, ये भोजन हजम होगा कि नहीं होगा जी, सब बताओ तो भोजन करो ना। मैं छोटा सा बालक स्तनपान करते वक्त कोई प्रश्न नहीं करता, बड़े आराम से अपनी शुद्धा की निवृत्ति करके सो जाता है, विश्राम पा लेता है, स्वस्थ रहता है। न पैसा न ज्ञान, सुधा की निवृत्ति इसकी जरूरत थी, सुधा की निवृत्ति करके वो मस्त हो जाता है, खेलने लगता है, मुस्कुराने लगता है।
तुमको सुख चाहिए तो अपने से युक्त हो जाओ, टमुदित हो जाओ, आनंद में केली करो, आनंद भो। पांव से मस्तक ये आनंद रूपी भोजन है, तुम्हारा आहार है, इसका सेवन करो, सुख से रहो। फिर न क्षुधा होगी, न तृषा होगी, न राग होगा, न द्वेष होगा, बुढ़ापा होगा, न जन्म होगा, न मरण होगा। बातों से तो पेट नहीं भरता है, बातों से मोक्ष नहीं होता है। अपनी मूर्त आराध्य है। ज्ञान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।